मामला ये जाहिर तौर पर कोई भी मुल्क वो आइन से और संविधान से ही चलता है, सिस्टम से ही चलता है। अगर वो कुछ गड़बड़ होता है उसके अंदर तो फिर वो सारी चीज़ें डगमगा जाती हैं और बिखर जाता है सब कुछ। मुल्क जो है ये संविधान से ही चल रहा है, आइन से ही चल रहा है और आइन से ही चलेगा। इस बात को हर कोई कहता तो है, मगर क्या सब लोग चल रहे हैं इसके ऊपर? क्या जो खासतौर से रूलिंग पार्टी जो इस वक्त मरकज़ में हुकूमत कर रही है, क्या वो चल रही है? किस तरीके से आप इस तमाम मसले को देखते हैं? और दूसरा बड़ा सवाल यही है कि जो पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा चला था, सब लोग मान रहे थे कि ये मुद्दा चला था और आगे भी चलेगा, मगर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक मुद्दा एक बार ही चलता है, उसको बार बार उस मुद्दे को नहीं चलाया जा सकता, उसको नहीं भुनाया जा सकता। क्या कहेंगे जो अभी आसपास के महीनों में ही 4 असेंबली इंतखाबात हुए 4 सूबों के अंदर, रिजल्ट्स भी आपने देख लिए। कुल मिलाकर के जो संविधान बचाने का मुद्दा है ये कितना सियासी और कितना हकीकत है? देखिए खुर्शीद जी, मैं आपके माध्यम से और मुंसिफ टीवी के माध्यम से, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना पता हो, हाँ। इसलिए मैं एक चीज बताना उचित समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित रूप में संविधान भारत का है, बहुत सारे देशों का नहीं है, किसी का नहीं है, सबसे बड़ा दुनिया का देश का संविधान है। इसको पूरे को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसको एडिटिंग और उसमें कंप्लीट करने में लगे, सबसे बड़ी चीज। दूसरी बड़ी बात कि इस लोकसभा चुनाव से लेके और जो भी राज्यों में विधानसभा या उपचुनाव भी हुए, उनसे एक चीज साफ हो गई है कि इस देश की जनता में बैठे आखिरी पायदान के लोग जो हैं उनकी थाली में भी संविधान पहुंच गया। वो भी जान गए कि संविधान से ही देश चलेगा। राहुल गांधी ने बात उठाई हो, भारतीय जनता पार्टी ने उसका कटाक्ष किया हो, अलग बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे कि संविधान है क्या, संविधान में हमारा आरक्षण है कि नहीं है, वो लोग भी जान गए कि संविधान से ही देश चलता है। संविधान के बारे में उनकी जानकारी, उनको जानने की जिज्ञासा इस चुनाव के दौरान बढ़ी। तीसरी बड़ी बात मैं बता दूं, नेहरू जी के कार्यकाल में 17 बार, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 40 बार, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 11 बार और यूपीए की गवर्नमेंट में लगभग 6 बार संविधान में संशोधन किए गए, बदलाव किए गए। क्योंकि जिस दौर में यह संविधान बना उस दौर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि सरकार जेल जाए। दिल्ली की सरकार जेल गई क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, मुख्यमंत्री जेल का मतलब दिल्ली की सरकार जेल गई। तो संविधान में ऐसी कोई पहले व्यवस्था नहीं थी सरकार जेल जाए। तो जब संविधान बना तब इतना हाईटेक ना भारत था, ना इतनी सारी समस्याएं थी। तो मुझे लगता है कि संविधान में समय समय पर जो संशोधन होते रहे वो ठीक है, और उसमें जो है 368 अनुच्छेद 368 के तहत ये व्यवस्था थी कि आप समय समय पे इसके परिवर्तन कर सकते, जरूरत के मुताबिक किए जा सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते था। संशोधन होते रहे कि ये चीजें बढ़ गई हैं, समय के हिसाब से उनका होता रहा। मुझे लगा राजनीतिक दल इसका फायदा तो ले पाए, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई उन्होंने भी कही, कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे भाई उन्होंने भी कही, तो जाति जनगणना इस देश में केवल भारत सरकार करा सकती है, राजनीतिक कोई दूसरा दल नहीं करा सकता। अगर आपकी गवर्नमेंट किसी राज्य में है तो आप वहां करा सकते हैं, ये सुविधा केवल भारत सरकार को। भारत सरकार चाहे कि जाति जनगणना, और मुझे लगता है जाति जनगणना इसकी शुरुआत हुई थी बिहार में, तो हुई गई थी, अब बाकी जगह भी वो कह रहे हैं एक तरीके से सर्वे कह लीजिए, उसको नाम अलग अलग दे सकते हैं। बिल्कुल 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 निश्चित रूप से, लेकिन जनता इस बात को जान गई कि संविधान का अगर हम जानकारी नहीं रखेंगे तो हमारी जानकारी जीरो है, हमारा क्या हिस्सा है इस देश में वो नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इस चुनाव से एक फायदा जरूर देश जनता को हुआ कि संविधान का ज्ञान सबके पास आ गया, और संशोधन मुझे लगता है करने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। पर संविधान बदलने के खिलाफ तमाम लोग हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। खेमचंद जी